वहीं अखिलेश यादव के वाईफाई वाले बयान पर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पलटवार किया। संजय निषाद ने कहा कि क्या सपा कांग्रेस की वाईफाई बन गई है। पार्टी को सोचना चाहिए कि समाजवादी पार्टी कहीं कांग्रेस की वाईफाई तो नहीं बन रही है, क्योंकि कांग्रेस को नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ था और 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद समाजवादी पार्टी ने हम लोगों के जैसे लोगों के सहयोग से यह कांग्रेस विरोधी नीतियों के नाते उसको समाज विरोधी या तो पिछड़ों शोषितों के विरोध में रहने की वजह से कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हटाने में कामयाबी मिली थी। लेकिन आज के दिन में अब मुलायम सिंह है नहीं, अब वाईफाई बन गई समाजवादी पार्टी और कितना अपना हरा भरा खेती कांग्रेस से कटवाना चाहती है वो समाजवादी पार्टी के ऊपर है। आप हमेशा अपने ऊपर विचार करें कम से कम तो बेहतर पड़ा है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर संजय निषाद और ओपी राजभर की भी पॉलिटिक्स हम देख लें तो ओपी राजभर ने भी पहले किससे मुलाकात करना जरूरी समझा? केशव प्रसाद मौर्य से। हालांकि जब उनसे पूछा गया तब वो भी कह रहे थे कि नहीं, मुख्यमंत्री से तो हमारी बातचीत होती रहती है, किसी खास काम से हम मौर्य से मिले थे। अब संजय निषाद भी डिफेंड कर रहे हैं, अखिलेश यादव पर वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बिना आग के धुआं तो नहीं उठता। बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा कि बगैर आग के धुआं नहीं उठता है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके के हालात हैं, विपक्ष की मुख्य पार्टी है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। कभी मॉनसून ऑफर आता है और फिर अखिलेश यादव ये भी बोल देते हैं कि अभी तो मॉनसून चल रहा है लेकिन ये ऑफर हमारा विंटर्स तक में जाएगा, यानी कि जाड़े में हम एक अलग ऑफर दे देंगे। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, जिस तरीके से दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री आवास नहीं पहुंचते हैं, बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो निश्चित तौर पर विपक्ष को मौका मिलता है कि वो भारतीय जनता पार्टी से यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार से न सिर्फ सवाल पूछे बल्कि तल्ख हमले भी करे। वही तल्ख हमले होते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ब्रजेश पाठक के आवास की लखनऊ की बात कर लें या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास की बात कर लें लखनऊ में, दोनों आवास बामुश्किल 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात नहीं हुई है। और जब कोर कमेटी की बैठक होनी थी, वो कोर कमेटी की बैठक भी लखनऊ में नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें संगठन महामंत्री बैठते हैं, ब्रजेश पाठक बैठते हैं, केशव मौर्य बैठते हैं, योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, सारे लोग बैठते हैं। लेकिन ये मीटिंग कब होती है? विशाल, और मैं तो ये सोचूं कि ये वही संजय निषाद हैं। कुछ दिनों पहले तक वो क्या बयान दे रहे थे योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली नीति को लेकर, उनके अधिकारियों की मनमानी को लेकर वो बयान दे रहे थे। और अब जब अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर अटैक किया तो वो तुरंत गार्ड करने के लिए खड़े हो गए। अब वो किसका साथ दे रहे हैं ये भी समझने वाली बात है। बहरहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका पूरी जानकारी के लिए।